हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी के प्रश्न कर रहे हैं। तो आज मैं और प्रश्न लेके आई हूँ जो प्रीवाइसी पेपरों में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिखा है चाबुक चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? बताना है। जो चाबुक है, चाबुक इस निबंध है, ये क्या है? चाबुक एक निबंध है। तो इसके संग्रह रचनाकार बताने हैं, रचनाकार कौन है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कौन? प्रेमचंद जी है। ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद सिंह है। ऑप्शन नंबर सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा महादेवी वर्मा है। तो इसमें क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन होंगे इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो, आगे अगर मैं बात करती हूँ किसकी? निराला जी की। किसकी? निराला जी की। अगर और बात करते हैं इनकी रचना है, जैसे कि इनकी रचना है एक अनामिका। क्या है? इनकी रचना है एक अनामिका। ये भी किसकी रचना है? ये भी हमारी किनकी रचना है? ये भी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और देखे, एक है क्या? परिमल। एक कौन सी है? एक है परिमल। परिमल भी किनकी रचना है? ये भी हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। एक है जूही की कली। क्या है? एक होती है, एक है इनकी जूही की कली। जूही की कली। तो ये भी किसकी रचना है? ये भी निराला जी की रचना है। अगर एक और की बात करूँ, कौन सी? ये है राम की शक्ति पूजा। क्या? राम की शक्ति पूजा। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, राम की शक्ति पूजा। तो ये भी क्या है? ये भी इनकी ही रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? उपमा अलंकार का भेद बताना है कि उपमा अलंकार का भेद नहीं है। देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या? साधारण धर्म। ऑप्शन नंबर बी है क्या? उपमान। ऑप्शन नंबर सी है वाचक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लक्षण। तो इसमें बताना है क्या? उपमा अलंकार का भेद नहीं है, ये बताना है। तो देखो, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो ये लक्षण है ना, लक्षण, ये हमारा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। यानी कि हमारा ये भी है, साधारण धर्म भी उपमा अलंकार का भेद है, उपमान भी उपमान है, ये भी उपमा अलंकार का भेद होगा, और वाचक जो है ये भी हमारा क्या? उपमा अलंकार का भेद नहीं है। ये जो लक्षण है, लक्षण हमारा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। ठीक, अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी? उपमा। अगर किसकी बात करते हैं? अगर हम उपमा की बात करें तो देखो, उपमान क्या? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखो, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? आगे बात करें, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? किसे किसे कहते हैं उपमा अलंकार? देखो, लिखा है कि दो वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। ठीक, आगे बात करें। देखो, अगर मैं उपमा की बात करूं तो उपमा में चार बातें आवश्यक होती हैं, जैसे उपमेय, उपमान और समानता सूचक, और एक होती है समान धर्म। क्या होता है? समान धर्म। देखो, उपमेय की बात करूं तो उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए। जिससे उपमा दी जाए, उपमान कहते हैं उसको। और बात करते कि किसकी करते हैं? समानता सूचक की बात करें तो देखो, समानता सूचक किसे कहते हैं? कहते हैं ज्यो सम। क्या? ज्यो सम सा या फिर सी तुल्य इत्यादि होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समानता सूचक। आगे बात करते हैं किसकी? समान धर्म की। तो देखो, समान धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान। क्या? उपमेय और उपमान के जो समान धर्म है, क्या? समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? समान धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? समान धर्म कहलाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्य काल का समय बताना है कि जो पूर्व मध्य काल है इसका समय कौन सा माना जाता है? देखो, ऑप्शन नंबर ए है क्या 1900 से लेकर क्या 1984 तक का।
1984 तक या 1375 से लेकर 1700 तक का। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा क्या 1700 से लेकर 19 तक का, और ऑप्शन नंबर डी है 1050 से लेकर 1375 तक का। क्या 1375 तक का। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा, देखो हमारा होगा क्या सही ऑप्शन नंबर बी, जो 1375 से लेकर 1700 तक है। क्या है 1700 तक जो समय है ये हमारा सही समय है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी होगा। ठीक, अगर बात करती हूँ मैं, देखो आगे बात करते हैं। अगर मैं आदिकाल की बात करूं, ये है हमारा पूर्व मध्यकाल। अब मैं बात करती हूँ आदिकाल। आदिकाल का समय कब से कब तक है हमारा, देखें आदिकाल का समय कब से कब तक है हमारा। अगर मैं किसकी बात करूं आदिकाल, देखो आदिकाल का समय कब तक, आदिकाल का समय होगा हमारा 1050 से लेकर 1375 तक। कितना होगा 1050 से लेकर कब तक 1375 तक, 1375। ये किसका है, ये हमारा आदिकाल का समय। अगर मैं बात करती हूँ किसकी पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का हमारा दे रखा है 1375 से लेकर कब तक 1700। अगर मैं उत्तर मध्यकाल की बात करूँ, किसकी उत्तर मध्यकाल, देखो उत्तर मध्यकाल होगा हमारा कौन सा, ये 1700 से लेकर 19 तक जो होगा ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर मध्यकाल का समय, कब से 1700 से लेकर 19 तक का, 1900 तक का, कितने का 1900 तक का होगा। अगर मैं बात करूँ तो किसके आधुनिक काल के समय के, आधुनिक काल का समय होता है हमारा 1900 से लेकर 1984 तक का। किसका बात करती हूँ मैं, आधुनिक काल का, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या होता है हमारा, देखो आधुनिक काल का समय कब से बताया मैंने, 1900 से लेकर 1984 तक, 1900 से लेकर 1984 तक का हमारा क्या है आदिकाल का समय होता है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्या है, बी सही है। ठीक है, अगर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि हमारा जो खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, बतानी है क्या खुमार रासो जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, खुमार रासो बतानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, किसकी प्रसिद्ध रचना है, देखो किसकी है ये, इसमें कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सरागधर की होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है सरागधर होगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या नरपति नहल होगा, क्या नरपति नहल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा क्या दलपति विजय होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा क्या जनकी क्या होगा जगनिक होगा, क्या जगनिक होगा। तो ये किसकी है खुम्माड़ रासो किसकी है, देखो खुम्माड़ रासो होगी हमारी ऑप्शन नंबर सी किसकी दलपति विजय की, किसकी दलपति विजय की होगी, किसकी होगी ये होगी हमारी दलपति विजय सिंह की होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करते हैं किसके सारंगधर की बात करें तो ये किसकी है, ये है हमीर रासो, किसकी है ये होगी हमीर रासो, ये होगी किसकी हमीर रासो की रचना। आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अगर नरपति नहला की बात करते हैं तो ये किसकी होगी, ये होगी हमारी किसकी विसल देव रासो। कौन सी होगी विसल देव रासो। ये होगी किसकी विसल देव रासो की। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी जगनिक की बात करें तो ये जगनिक किसकी होगी, ये होगी हमारी किसकी परमाल रासो। क्या होगा, ये होगा हमारा परमाल रासो की। ठीक है, ये होगी हमारी किसकी परमाल रासो की। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है।
बताना है किसका, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताना है। महाकाव्य का नाम तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अखरावट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चंद्रासार होगा। क्या होगा, चंद्रासार होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, क्या है, रामचरितमानस। क्या होगा, इसमें होगा हमारा रामचरितमानस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, विसर्ग संधि का। तो बताइए इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा, क्या होगा, निरंतर होगा, आगे दिग्गज होगा, महिष होगा या जगदीश होगा। किसका उदाहरण बताए, विसर्ग संधि का उदाहरण बताए। तो देखो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा क्या, निरंतर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, कौन सा, निरंतर जो होगा ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अगर मैं इसके विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, अगर मैं इसके संधि विच्छेद की बात करूं तो देखो इसका निरंतर का संधि विच्छेद कैसे बनेगा, ये बनेगा निहि धन अंतर। क्या बन जाएगा इसका, निहि धन अंतर। क्या हो जाएगा, निहि धन क्या हो जाएगा, अंतर। इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर अंकी बिंदी है ये, तो ये क्या है, ये इसका क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। अगर देखो तो मैं दिग्गज की बात करूं तो दिग्गज का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हम करेंगे इसका दिक धन क्या गज, इसका बनेगा दिक धन क्या गज, ये बन जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा क्या, दिक धन गज। अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी संधि होगी, देखो इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि। दिग्गज में कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि। आगे बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, महिष, क्या महिष की बात करूं, महिष जो होगा इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो देखो महिष का संधि विच्छेद कैसे होगा, मही धन ईस। क्या हो जाएगा, मही धन ईस। क्या हो जाएगा इसका, मही धन ईस। तो ये बन जाएगा क्या, महिष। अगर मैं इसकी बात करती महिष की, तो महिष में कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी दीर्घ संधि। महिष में क्या होगी, दीर्घ संधि। इसमें होगी हमारी दीर्घ संधि। अगर मैं जगदीश की बात करूँ तो देखो जगदीश का अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो ये होगा हमारा जगत धन ईश। क्या हो जाएगा, जगत धन ईश। अगर मैं जगदीश की बात करूं तो इसमें कौन सी संधि होगी, देखो इसमें हमारी होगी व्यंजन संधि। जगदीश में कौन सी होगी हमारी, व्यंजन संधि। ठीक, इसमें हो जाएगी हमारी कौन सी, व्यंजन संधि। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है अगला क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। इसमें बताना है कौन सा समास होगा। देखें ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी क्रमधारय या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार फिर से, लिखा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने करने का प्रण लिया था। तो इसमें हमें क्या समास बताना है, कौन सा समास होगा। तो देखो आजीवन बात है इसकी, आजीवन में समास कौन सा समास होगा, इसमें होगा हमारा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें होगा हमारा अव्ययभाव समास। कौन सा होगा इसमें हमारा, अव्ययभाव समास। अगर मैं अव्ययभाव समास की बात करूँ तो देखो अव्ययभाव समास का जो क्या, इसका जो पहला पद क्या होता है, पूर्व पद होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है इसका, यानी कि पहला पद पूर्व होता है। क्या होता है, पहला पद पूर्व पद माना जाता है। क्या माना जाता है, पूर्व पद माना जाता है। ठीक है, या अगर मैं कह दूं क्या अव्यय तथा क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, यहीं पे लिख देती हूँ, अव्यय तथा प्रधान होता है। प्रधान होता है। आगे बात करते हैं, देखो अगर मैं इसके और एग्जाम्पल बताऊं किसके, अव्ययभाव समास के, जैसे कि हमने ले लिया क्या, यथाशक्ति, आजन्म, ये सब किसके उदाहरण होंगे, अव्ययभाव समास के होंगे। लिख देती मैं यहाँ पर यथाशक्ति,
यथाशक्ति किसका उदाहरण है, ये भी हमारा किसका वो होगा उदाहरण, अव्ययभाव समाज का। और क्या होता है, आजन्म, ये भी हमारा किसका उदाहरण है, ये भी हमारा अव्ययी भाव का समास का उदाहरण। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, तत्पुरुष समाज की, तो देखो तत्पुरुष समाज की बात करें तो देखो तत्पुरुष समाज का उत्तर पद तथा देखो उत्तर पद का प्रधान, इसका जो उत्तर पद है प्रधान तथा कारक चिन्ह का लोप होता है, किसमें होता है, कर्मधारय समाज का। इसका पूछे कौन सा पद जो होता है इसमें होता है उत्तर पद। क्या होता है, इसमें उत्तर पद होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है, इसमें होता है उत्तर पद। ठीक, क्या होता है, उत्तर पद होता है। आगे बात करें क्या, और इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का क्या होता है, इसमें लोप होता है। क्या होता है, लोप हो जाता है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, किसके, तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करूं तो देखो मैं ले ली तो इसका क्या, जैसे गगनचुंबी, इसका उदाहरण ले लिया मैंने, गगनचुंबी, तो ये किसका उदाहरण, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे ले लिया मैंने क्या, गौशाला, गौशाला, ये हमारे किसके उदाहरण है, देखो ये हमारे किसके हैं, ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करें, देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कर्मधारय समाज की, यहाँ पर लिख देती हूँ कर्मधारय समाज। अगर मैं कर्मधारय समाज की बात करूँ, देखो कर्मधारय समाज का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसका जो उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समाज का क्या उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समाज का। ठीक, अगर बात आगे देखें, इसमें जो है कर्मधारय समाज में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। किसमें, जो कर्मधारय समाज है इसमें क्या उपमेय और उपमान या फिर क्या विशेषण विशेष्य का क्या होता है, इसमें संबंध होता है। किसमें, कर्मधारय समाज में होता है। ठीक, अगर मैं कर्मधारय समाज के उदाहरण की बात करूं तो देखो मैं इसके एक दो उदाहरण यहाँ पर लिख देती हूँ। किसके, कर्मधारय समाज के एक इसके यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर अधमरा, क्या हो गया यहाँ पर, अधमरा किसका उदाहरण है, देखो ये है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। कौन सा, अधमरा। ठीक है, आगे बात करें, जैसे मैंने ले लिया इसका क्या, चरण कमल, यहाँ पर एक और लिख देती हूँ, चरण कमल, तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है, ये भी हमारा किसके हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, द्विगु समास की, द्विगु समाज की बात करें, देखो द्विगु समाज में यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ पर, यहाँ, ये है हमारा द्विगु समाज का मैं यहाँ लिख। अगर मैं द्विगु समाज की बात करूँ, देखो द्विगु समाज का क्या, द्विगु समाज का भी उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसका किसका, द्विगु समाज का क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद जो होता है इसका संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ध्यान रखना क्या बताया मैंने, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है वो इसका संख्यावाचक और विशेषण होता है। आगे अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, देखो मैं इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मैं जैसे मैंने लिख दिया त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी, तिरंगा और ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। जैसे कि लिख देती हूँ मैं यहाँ पे त्रिलोक भी क्या है, इसका उदाहरण है किसका, द्विगु समाज का। आगे बात लिख दिया मैंने दोपहर भी किसका उदाहरण है, ये द्विगु समाज का है। सप्ताह, क्या, आगे एक और लिख देती हूँ मैं, सप्ताह, तो ये किसके उदाहरण है, जैसे तिरंगा, ये सब हमारे किसके उदाहरण है, ये हमारे द्विगु समाज के उदाहरण है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। इसमें से हमें ईमानदार शब्द बताना है। जो ईमानदार शब्द है ये क्या है, एक तद्भव है, तद्भव शब्द है, विदेशज है, तत्सम है, ये देशज शब्द है, क्या है इसमें बताओ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो ये है हमारा तत्सम शब्द, जो ईमानदार है ये है हमारा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, नहीं सॉरी, इसमें हमारा ये नहीं होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा।
तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए तद्भव होगा, विदेशज होगा, क्या होगा विदेशज, तो यही हमारा सही है। ये सॉरी हाँ ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, यहाँ पर ये सी है, तो ये जो होगा हमारा होगा विदेशज। क्या है, ईमानदार शब्द जो है ये होगा हमारा विदेशज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थे। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखते हैं। अगर मैं और बात करती हूँ किसकी, विदेशी शब्द की बात करते, देखो विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक तो हमने ले रखा है क्या, ईमानदार, जैसे ईमानदार, ये सब किसके हैं, अरबी भाषा से। अगर मैं बात करूँ ईमानदार शब्द, देखो ईमानदार शब्द जो है ये कहाँ से, किस भाषा का है, ये अरबी भाषा से है। कहाँ से, अरबी भाषा का शब्द है ये ईमानदार, किसका है, अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, उचित जोड़ी बतानी है, उचित जोड़ी नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, अपाच्य, अपाच्य क्या कुपाच्य होगा, और क्या शुल्क, शुक्ल का क्या होगा, कृष्ण होगा, यहाँ पर डैश लगा है, यहाँ पर क्या है ये योजक चिन्ह, क्या होगा, क्या होगा, शुक्ल का क्या होगा, कृष्ण होगा, बर्बर का क्या होगा, संव्य होगा, अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। बताना है कि उचित जोड़ी नहीं है, नहीं है, उचित जोड़ी नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, जो ये है क्या, अपाच्य का क्या कुपाच्य जो है ये हमारी उचित जोड़ी नहीं है, क्या नहीं है, उचित जोड़ी नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची बताना है, नहीं है, नहीं है बताना है, क्या है, व्योम नहीं है, अवनि नहीं है, नभ नहीं है, अनंत नहीं है, क्या नहीं है, अनंत नहीं है। किसका बताना है, आकाश का। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ये जो अवनि है ना, अवनि, ये हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगर मैं अवनि की बात करूँ तो अवनि किसका पर्यायवाची है, अवनि है पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका है, अवनि का, अवनि जो है ये किसका पर्यायवाची, ये होता है हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका होता है, पृथ्वी का। अगर मैं बात करूं किसकी, आकाश के, अगर आकाश के और पर्यायवाचन की बात करूं तो देखो व्योम भी इसका ही है, नभ भी इसी का ही है, अंत भी किसका है, आकाश का है। और मैं बात करूं आकाश का क्या होता है, आसमान होता है, गगन होता है, मंडल, व्योम, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, देखो आसमान, आकाश के और पर्यायवाची लिख रही हूँ मैं, जैसे कि आसमान, आसमान हो गया, और क्या हो गया हमारा, गगन हो गया, क्या, गगन भी किसका है, गगन हमारा किसका है, ये भी आकाश का हो गया। और मंडल, ये भी किसके होगा, ये भी हमारा आकाश का होगा। व्योम, क्या व्योम, देखो व्योम ये लिख रहा है, ये भी हमारा किसका है, आकाश का है। एक तारापथ, तारापथ लिख देते हैं मैं यहाँ पर, ये भी किसका है, ये भी हमारा आकाश का हो गया। और नभ, नभ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, नभ भी बताया मैंने। अगर मैं शून्य की बात करूँ, शून्य भी किसका होगा, आकाश का होगा। क्या होता है, शून्य हो गया, शून्य किसका है, आकाश का है। नभ मंडल की बात करूँ तो नभ मंडल भी किसका है, हमारा आकाश का पर्यायवाची होगा, नभ। ठीक, क्या हो गया, नभ मंडल, ये किसके हैं। और होता है हमारा क्या, पुष्कर, पुष्कर भी किसका होगा, हमारा आकाश का पर्यायवाची होगा। अगर देखो बात करूं मैं किसकी, पृथ्वी, ये अवनि जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, किसका, पृथ्वी का। अगर मैं पृथ्वी की पर्यायवाची की और बात करूं तो देखो भू, क्या होता है, भू, भू भी किसका है, भू एक पृथ्वी का पर्यायवाची है। धारा, धारा भी किसका है, धारा एक हमारा किसका है, ये भी हमारा किसका होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। एक होता है हमारा वंशुधारा, क्या, वंशुधारा, वंशुधारा किसका है, वंशुधारा भी हमारा किसका होगा, ये भी हमारा, एक मिनट, वंशुधारा किसका है, वंशुधारा भी हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी का। और बात करें अचला, अचला भी पृथ्वी का होता है। धरती, क्षति, उर्वी और भूमि, अवनि, ये क्या, अवनि, ये सब किसके होते हैं, ये हमारे पृथ्वी के होते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता। अंक का बताना है, अंक का, अंक का अर्थ नहीं बताता है। क्या, गोद, भेद, संख्या, चिन्ह, कौन सा है जो अंक का अर्थ नहीं बताता है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा क्या,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा बी। जो ये भेद है ना, भेद, ये क्या है, ये अंक का अर्थ नहीं है। किसका? अंक का अर्थ नहीं है। बोध भी अंक का है, संख्या भी और चिन्ह भी, ये किसके हैं? ये हमारे अंक के अर्थ है। किसके अर्थ है? अंक के अर्थ है। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखिए, आगे देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है जिसका अनुभव किया गया हो, किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द क्या होगा? फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, जिसका अनुभव किया गया हो, तो क्या इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताना। देखो, अनुभव्य होगा या फिर अनुभावी होगा, अनुभव योग्य होगा या अनुभूत होगा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अनुभूत होगा। क्या होगा? अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत। अगर देखो मैं बात करूं किसकी, अगर बात करती अनुमोदन, किसकी? अनुमोदन। जिसकी अनुमोदन किसे कहते हैं? देखो अनुमोदन का वाक्यांश क्या होगा? ये क्या है? वाक्यांश है हमारा। क्या है ये हमारा वाक्यांश है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? शब्द। क्या होगा? शब्द। तो ये क्या है? ये वाक्यांश है, ये हमें शब्द बताना है, इसका शब्द। अगर मैं बात करूं देखो मैं एक वाक्यांश की बात करते हैं, जैसे कि लिखा है कि किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, क्यों क्या कहेंगे इसको? इसका शब्द क्या होगा? इसको कहते हैं अनुमोदन। इसको कहा जाएगा अनुमोदन। अगर मैं बात करूं कैसे, जैसे कि जिसका कोई घर नहीं हो तो उसको कहते हैं अनिकेत। लिखो मैं यहाँ पर, जिसका लिखा है क्या? जिसका कोई घर नहीं हो। ये यहाँ पर उदाहरण के उस पे लिख रही हूं मैं, जिसका कोई जिसका कोई घर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिकेत। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनिकेत। उसे कहा जाता है अनिकेत। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखें, लिखा है अगला क्वेश्चन की, जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? बताइए इसमें सही शब्द कौन सा होगा? क्या होगा? संवैधानिक होगा या राजनीतिक होगा या असंवैधानिक होगा या अराचक होगा? क्या होगा? अराचक होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए, बताना है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इसमें होगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। जो असंवैधानिक है ना, ये असंवैधानिक, यही क्या होगा? इसका वाक्यांश होगा। देख लेना एक बार क्वेश्चन सही से, क्या है कि जो संविधान के अनुकूल न हो उसका इसका वाक्यांश बताना। ये होगा क्या हमारा? असंवैधानिक। क्या होगा? असंवैधानिक होगा। आगे बात करें, अगर देखें असंवैधानिक होगा। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? संवैधानिक की, तो संवैधानिक को क्या होगा? संवैधानिक का वाक्यांश तो इसका होगा जो संविधान के अनुकूल हो। जो संविधान के अनुकूल हो। जो संविधान के अनुकूल हो। अनुकूल हो। ठीक, ये क्या होगा? ये होगा हमारा संवैधानिक। क्या होगा? संवैधानिक, जो संविधान के अनुकूल हो। आगे बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य बताना है। जो मथुरा है ये किस प्रकार का वाक्य है? देखो, निषेधवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? तो कौन सा होगा इसमें हमारा ऑप्शन? देखो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? वाक्य बताना है। वाक्य तो देखो ये क्या है? ये होगा हमारा प्रश्न वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न की मथुरा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है मथुरा? ये इसमें क्या पूछा गया है? वाक्य पूछा गया है। तो ये क्या होगा हमारा? प्रश्न वाक्य। क्या होगा? ये होगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक, क्या होगा? वाक्य। अगर मैं वाक्य की बात करूँ तो देखो, वाक्य की बात करें तो पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के। लिखती हूँ मैं यहाँ पर, अर्थ के आधार पर पूछा जाए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है विधिवाचक। पहला होता है हमारा क्या, यहां लिखती हूँ, पहला होता है हमारा विधिवाचक। पहला क्या होगा हमारा? विधिवाचक। दूसरा होगा हमारा निषेधवाचक। दूसरा होगा हमारा निषेधवाचक। ठीक है, क्या दूसरा होगा हमारा निर्देशवाचक। तीसरा होगा हमारा आज्ञावाचक। यहां लिख देती हूं मैं, तीसरा होगा हमारा आज्ञावाचक। 4 की बात करूं, चौथे की अगर चौथे की बात करूं, चौथा होगा हमारा प्रश्नवाचक। क्या होगा हमारा? प्रश्नवाचक। ठीक, अगर मैं 5वें की बात करूं तो 5वां होगा हमारा क्या? विस्मयवाचक। 5वां हो जाएगा हमारा विस्मयवाचक। देखो, अगर मैं आगे बात करती हूँ किसकी? छठे की, तो छठा होगा हमारा इच्छावाचक। छठा हो जाएगा हमारा कौन सा? इच्छावाचक। ठीक, कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। ये हो गए कितने? 6। अगर 7वें की बात करते हो, 7वें होगा हमारा संदेहवाचक। 7वां यहाँ लिख देती हूँ, 7वां हो जाएगा हमारा क्या? संदेहवाचक। ये हो गया हमारा संदेहवाचक। 8वें की बात करें, 8वां होता है हमारा संकेतवाचक। 8वां क्या हो जाएगा हमारा? संकेतवाचक। तो ठीक, अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखो 8। 8 के 8 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानना है हमारे किसकी दृष्टि से? मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचाना है। देखो, हिंदी, स्थाई, हिंदू या दायित्व। क्या हो जाएगा? या दायित्व। तो कौन सा है इसमें हमारा? अशुद्ध बताना है, अशुद्ध। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये लिखा है क्या? ये हिंदू, ये जो है ये हमारा क्या है? अशुद्ध लिखा गया है। क्या लिखा है? दृष्टि के आधार, दृष्टि के से क्या है ये हमारा? दृष्टि से क्या अशुद्ध शब्द है? कौन सा? क्या? हिंदू। हिंदू जो है ये हमारा गलत शब्द लिखा गया है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है ये। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखें, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। इसका उचित रूप पहचानना है। यह क्या? इसका उचित रूप बताना है किसका? दुर्गम का। तो इसका उचित रूप क्या होगा बताइए? इसमें हमें मतलब सही बताना है। इसमें कौन सा सही लिखा गया है? सही कौन सा लिखा गया है? देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुर्गम सही लिखा गया। ये लिखा है ऐसे, दुर्गम। ठीक, ये हमारा सही। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर बात करूं मैं किसकी, इसमें वर्तनी बता सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी गई है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही लिखा गया है। ठीक, आगे ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।